हेलो बच्चों, कैसे हो। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, ये आपको आगे भी काम आने वाला है। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट के अंदर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं एक बार। जैसे मुझे ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो ये सिंबल होता है ट्रांसपोज का, तो मुझे इसके ऊपर ट्रांसपोज कर देना है। अगर मुझे बी का ट्रांसपोज करना है तो बी का ट्रांसपोज आएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट आपने यूज़ किया होगा 11th क्लास के अंदर, सेम वैसे ही है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की तरह है। यहाँ पर जो है इसका नाम जो है ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसका काम भी थोड़ा अलग हो गया। या फिर हम इसको ना ए टी भी ले सकते हैं। जैसे मेरे को बी का जो है ट्रांसपोज निकालना है तो बी टी भी ले सकते हैं, बट ये बहुत रेयर यूज़ होता है। ठीक है, रेयर का मतलब कोई यूज़ नहीं करता। और जितने भी जो बोर्ड में आप जो पेपर दोगे, ठीक है, उसमें आप जो है ना ये टी यूज़ नहीं करोगे, आप सीधा कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करोगे। इसको ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज करते कैसे। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रो को कॉलम बदल लो या फिर कॉलम को रो में बदल लो। ठीक है, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि कॉलम को रो में बदलना। ठीक है, आदत हो चुकी है। तो यहाँ पर आप कुछ भी करो, आपका सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम चीज़ है, बट देखने का नज़रिया अलग अलग है। एग्जाम्पल 1 हम करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ए हमारे पास है 1 -1 2 5 3 और 6, 8 8 और 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो ए का ट्रांसपोज कैसे होगा, देखो ये कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर दो। ये देखो, ठीक है, देखो 1 5 8 1 5 8। फिर ये भी कॉलम है, इसे कॉलम कहते हैं, तो रो में लिख दो इसको। देखो -3 3 और 8। देन उसके बाद इसको भी ऐसे ही करो, देखो 2 6 और 2। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है ये। ठीक है, सबसे चॉकलेट लॉलीपॉप चीज़ हम कह सकते हैं यही है आपके उसमें। ठीक है, 3.3 बिल्कुल लॉलीपॉप है। एग्जाम्पल 2 हमें ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो ये जो कॉलम है ना, इसको हम रो में लिख देंगे। ठीक है, देखो ये ठीक है, ये रहा। इसको हमने जो है किस में लिख दिया, रो में लिख दिया। ठीक है, देन उसके एग्जाम्पल 3। तो देखो यहाँ पे एक ही रो है, बस एक ही रो है, तो एक ही कॉलम बनेगा। ठीक है, आंसर खत्म। 1 -2 5 1 -2 5। ये रो को कॉलम में लिख दिया, तो एक कॉलम है तो एक ही रो बनेगी बस। ठीक है, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। आप क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट आपको ए दे रखा है ये 5 1/2 -1, और इस क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोला हुआ है बस। ठीक है, कह रहा है ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप देखो ए का ट्रांसपोज निकालने के क्या करेंगे, 5 1/2 -1, तो वही जो है कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी हमने जस्ट करा था। तो इसको हम क्या करेंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे, खत्म हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ ए जो आपको दे रखा है, बी भी दे रखा है, और ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो कर ले, तो देखो a + b का ट्रांसपोज करना है, यानी कि पहले a + b करना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला होगा a का ट्रांसपोज करो, फिर प्लस कर दो b के ट्रांसपोज में। यानी यहाँ पे अलग अलग ट्रांसपोज करना है, यहाँ पे दोनों प्लस करके फिर इकट्ठा ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो दोनों को पहले प्लस कर लेना है इसके अंदर हमने। देखो, ठीक है, ए और बी दे रखी है, दोनों को हमें प्लस करना है। तो अगर आप दोनों को प्लस करते हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, देखो -5 3 -2 6 9 और 9 -1 4 और 2। ठीक है, इन दोनों प्लस कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद इसका ट्रांसपोज कर दो बस। देखो ये आपको कॉलम दिख रहा है, इसको रो में लिख दो। फिर ये वाला कॉलम है, इसको रो में लिख दो। ये वाला कॉलम है, इसको रो में लिख दो। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर खत्म हो गया। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड आपको जो है ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज बोला हुआ था, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो इसके बाद करना क्या है, आपको ए का ट्रांसपोज निकालना है, बी का ट्रांसपोज, दोनों को क्या कर देना है, प्लस। ठीक है, ये रहा। तो देखो ए आपके पास क्या दे रखा है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। तो इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, इस वाले कॉलम को भी रो में, इस वाले कॉलम को भी रो में। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए का ट्रांसपोज। सेम ऐसे बी के साथ भी करेंगे हम। ठीक है, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, इसको जो है रो में लिख देंगे, इस वाले कॉलम को भी रो में, इस वाले कॉलम को भी रो में। ठीक है, अब दोनों को एडिशन कर दो आप। ठीक है, तो आपके पास ये निकल के आएगा दोनों को ऐड करने पे। तो चेक कर लो क्या दोनों सेम है ये। ठीक है, ये दोनों चीज़ें चेक करो। -5 -5 3 3 -2 6 6 9 9 9 9 -1 4 4 2 2। तो हाँ, बिल्कुल सही है, यानी कि LHS = में RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हम 3.3 के आज जो है 5 का क्वेश्चन करने वाले हैं। देन उसके बाद देखो
थर्ड क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में इफ ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आपको नई चीज जो है क्या दे रखी है, ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको जो है इसके अंदर पहले ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, और बी आपको दे रखा है -1 0 1 2। फाइंड क्या करना है, देखो a + 2b का ट्रांसपोज। तो आपको a चाहिए, तो आपको करना है क्या, देखो a का जब आप उल्टा करोगे तो a का ट्रांसपोज होगा, a का ट्रांसपोज का जब आप उल्टा करोगे तो a वापिस से आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन होता है, तो इससे आप वापिस भी ला सकते हो। सेम वही तरीका है, ठीक है। कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लो या फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो a ट्रांसपोज से आप वापिस से a पे आ जाओगे, ठीक है। अगर जस्ट उसका रिवर्स है। अब उसके बाद देखो a का ट्रांसपोज हमें दे रखा है -2 3 1 और 2। तो a निकालने के लिए इसका देखो इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, -2 और 1। इस वाले कॉलम को भी 3 और 2 को हम क्या करेंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, देखो इस फाइंड करना था a + 2b। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें 2b चाहिए, तो 2 × में b, 2b का मतलब क्या है, 2 × में b, ठीक है। तो 2 × में b ये रहा, देखो -1 0 -1 0 1 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर से देखो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो 2b आ गया। अब a + में 2b, इन दोनों को हमें प्लस करना है, ठीक है। तो देखो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें उसने बोला हुआ ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, इसको रो में लिख देंगे -4 5, इसको भी हम रो में लिख देंगे 1 और 6, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको क्या बोला हुआ है, फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं मैं, ठीक है। ए बी का होल स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू में बी का ट्रांसपोज सेपरेटली और ए का ट्रांसपोज सेपरेटली, ठीक है। तो ए आपको दे रखा है और बी भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो करना है क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पर तो पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा, a × में b करना पड़ेगा, देन ट्रांसपोज। यहाँ पे दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर समझो आप लोग, ठीक है। दोनों चीज सेम नहीं है, ठीक है। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज करना है, यहाँ बी का ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए आपको जो है दे रखा है 1 - 4 3, बी दे रखा है आपको ये। अब लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ए बी चाहिए, तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 - 1, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर जो है मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी, देखो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो में है ही कितना, एक ही नंबर है, कॉलम में भी एक ही नंबर है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर भी फिर इसको जो है इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्चुअली में क्या, देखो रो में एक ही नंबर है, कॉलम में भी एक ही नंबर है, इसीलिए इतनी आसानी से हो जा रहा है, प्लस में कुछ करना नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है। अदरवाइज प्लस में भी करना पड़ता है। अब देखो इसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, इस कॉलम को रो में लिख दो, इस वाले कॉलम को भी रो में लिख दो, इस वाले कॉलम को भी रो में लिख दो, आपका आंसर खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद राइट हैंड साइड सोल्व करनी है आपको, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के अंदर जो है आपके पास क्या है, बी का ट्रांसपोज है और ए का ट्रांसपोज है, सेपरेटली है। तो पहले ट्रांसपोज कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ये रहा -1 2 और 1, ये रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। या फिर इसको जो है देखो आपकी मर्जी है, -1 2 और 1 है, तो इसको हमने क्या करा, कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉलम में दे रखा है, इसको रो में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देन उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है हमें, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई करने के लिए भी वही ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन वाली, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इस -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3, फिर 2 1 2, 2 को -4 से करेंगे -8, 2 को 3 से करेंगे 6, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को -4 से करेंगे -4, फिर 1 को 3 से करेंगे 3। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों आंसर चेक कर सकते हो आप, सेम होंगे आई थिंक, ठीक है। देख लो -1 2 2 1 4 -8 और -4 -3 6 और 3, तो दोनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। होप से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है।